देखिए, अब ममता दी जीती हैं कि शुभेंदु जीते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से बार बार अमित शाह जी को जाना पड़ रहा है, बार बार मोदी जी को जाना पड़ रहा है, बार बार इस बात का जाप जपना पड़ रहा है, बार बार महिलाओं को आकर्षित करना पड़ रहा है, और बार बार ऐसा लग रहा है कि भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, तो रिजल्ट क्या आना है वो तो रिजल्ट आने के बाद मालूम चल जाएगा। और बीजेपी नेता कह रहे हैं, देखिए हम असम में बाढ़ मुक्त असम को हम देखना चाहते हैं, सैटेलाइट मैपिंग किया जाएगा, रिजर्वायर का निर्माण किया जाएगा, और हम चाहते हैं कि एक एक गांव राज्य का आत्मनिर्भर बने। नड्डा साहब का ये कहना दिखाता है कि 5 साल भाजपा की सरकार वहां फेलियर थी। 5 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल तक ना सैटेलाइट, ना लाइट, ना गांव को डेवलप की और तरफ ले जाने की कोशिश की। जब आपने 5 साल कुछ भी नहीं किया और आपके भाजपा के अध्यक्ष ये कह रहे हैं, तो 100% मैं कह सकती हूँ कि आपकी सरकार जाने वाली है आसाम से। एस जॉर्ज हैं, ये पहले एमपी रह चुके हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के कॉलेज में हुआ था, ये वहाँ पे जाते हैं, लड़कियों को शिक्षा देते हैं कैसे स्ट्रेट खड़ा रहना है। आप लोग उनके पास मत जाइए। मुझे लगता है ये टिप्पणी करने के लायक ही नहीं है, और उनको अपना इलाज कराना चाहिए। मुझे वो मनोरोगी व्यक्ति लग रहा है, और ये बच्चियों का अपमान है, ना कि राहुल गांधी जी का। और प्रधानमंत्री इस तरह से केरल में एलडीएफ और यूडीएफ का एक तरह से सीक्रेट अलायंस चल रहा है लंबे समय से। देखिए, यही एलडीएफ है जो कांग्रेस के साथ मिलकर कल वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रही है, यहाँ एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। एक तो पीड़ा उनको लगती है कि यूडीएफ एलडीएफ का जो इंटरनल उनको लग रहा है जो अलायंस है, इसका मतलब है कि पीड़ा में कहीं ना कहीं भाजपा को वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, वो पीड़ा है। और दूसरा, जहाँ तक इंटरनल अलायंस की बात है, तो आपका तो अलायंस केजरीवाल साहब से भी है, आपका अलायंस तो इंटरनल बंगाल में ममता दी से भी है। आप तो कई ऐसे अलायंस करके बैठे हैं। जिस तरह से बिहार में आपने चुपचाप पीछे से पीठ में चूरा भोग कर नीतीश बाबू के साथ अलायंस करके सरकार को छीन लिया था, आप ऐसे अलायंस तो हर प्रदेश में करते हैं। अपनी ही बोली बोल रहे हैं मोदी साहब। और तो डीएमके का देखिए परिवारवाद का एजेंडा है। देखिए, मैं कहूंगी कि मुद्दा अभी चुनाव में किसका परिवारवाद का मुद्दा है, किसका डेवलपमेंट का मुद्दा है ही नहीं। अगर आप डेवलपमेंट के मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बताइए ना कि काला धन आप लेकर क्यों नहीं आए, आप नोटबंदी किस लिए किए, आप युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं, लगातार जो जीडीपी है वो नीचे क्यों जा रही है। जहाँ तक परिवारवाद का सवाल है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बीजेपी में भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने बेटों को, बहुओं को, पोतों को टिकट देने का काम किया है, और आज वो भी विधायक है, वो भी मंत्री है। तो परिवारवाद की बात छोड़ दे। मैं तो कहती हूँ आप बेटे को भी लेकर आए, पोते को भी लेकर आए, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या आप युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं, क्या किसानों की बातों को सुन पा रहे हैं, क्या आप डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, क्या आप जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं आप उसको बेच बेच के प्राइवेटाइज कर रहे हैं। मुद्दा तो ये है। तो उन सवालों का जवाब दे, ना कि लोगों को गुमराह